गई बाह गोवर्धन जगमग डोली उठा। जैसी भगवान कन्हैया ने राधा को देखा, राधा ने भगवान कन्हैया को, राधा ने मुस्कुराई तो भगवान कन्हैया की थोड़ी अंगुली नहीं कटी। एकदम ब्रजवासी घबराने लगे, कहने लगे कन्हैया गोवर्धन कितना जाए। और दामा बोलो का और राधा पीछे हट गई, ओ दामा चिल्लाई के बोले उठा। आज भक्तों सभी ब्रजवासी उसके नीचे हैं। दामा कहने लगा राधा पीछे हटाओ। श्री दामा कहने लगो कन्हैया अब ये तुमसे गोवर्धन नहीं सदेगा, अब तुम हट जाओ, अब इस गोवर्धन को हम ही साधेंगे। और आगे बढ़ो है दामा और भगवान कन्हैया से कहा बोलो कन्हैया ओरे हटी जा, ओरे हटी जा काना पाछे को गोवर्धन डाल दे हमको। गोवर्धन को साधे हैं और भक्तों 7 दिन 7 रात तक यूं ही वर्षा होती रही, लेकिन उस ब्रज मंडल के ऊपर बूंद भी नहीं आई। जब बूंद नहीं आई है, इधर देवराज इंद्र ने देखा कि आज 7 दिन 7 रातें हो गई, अब तो वो सारा ब्रज मंडल डूब गया होगा। अब चल करके देखते हैं उन जंगली गमारों को। तो चला है आज देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके। जैसे ही पहुंचा है ब्रजमंडल में, क्या देखा कि सभी ब्रजवासी बड़े प्रेम से घूम रहे हैं, किल्लोरे कर रहे हैं। इंद्र घबरा गया। 7 दिन 7 रात तक वही वर्षा होती रही, लेकिन ब्रज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इंद्र समझ गया कि कन्हैया कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान का अवतार हो चुका है। तो आज इंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़ता है, कहने लगा प्रभु हम समझ नहीं पाए कि तुम्हारा अवतार हो चुका है, हमें माफ करो। उसी समय भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को लेकर के वहां से चले आते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक प्रेम से 2 लाख का कीर्तन बोलते चले, मनवाड़ी को पवित्र करते चले। आगे भगवान ने और भी लीलाएं की है। अब समय का थोड़ा अभाव है, अब हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे कंसवध की कथा की तरफ। तो ताली बजाते हुए प्रेम से भगवान के नाम का गुणानुवाद करेंगे। और इसी बीच में
ये कुछ दानदाता आए हैं। 201 रुपए हिमांशु यादव जो परधीपुर से आए हैं। 51 रुपए उत्तम यादव गुलजारी पुरवा के रहने वाले हैं। 101 रुपए पंकज यादव जो हरराजपुर से आए हुए हैं। 51 रुपए लविश यादव प्रेमा देवी। 51 रुपए अमन सिंह यादव जो गांव सरौली से आए हुए हैं। ये सभी भक्त भगवान के दरबार में दान कर रहे। भगवान इनको सदैव प्रसन्न रखे। माता रानी ने ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखी। लाइट चली गई, लाइट